एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। और एलोन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के। कितने अफसोस की बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, स्किल्ड लोगों का ये देश, इलॉन मस्क का दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ही इसको नहीं मिली हुई। 4 मेंबर्स, 5 में से 4 मेंबर्स इंडिया के फेवर में हैं और अब तक क्यों नहीं दी गई। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी पावर है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट। ये यूके, फ्रांस, यूएई के देश ऑफिशियली यूएनओ पे प्रेस कर रहे हैं। एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें। उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। एलोन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई, और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है। ठीक है जी। आपको पता है जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररेलेवेंट है। कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, स्किल्ड लोगों का ये देश, और ये आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ही इसको नहीं मिली हुई। तो ये एलोन मस्क जैसे जो बहुत ही बड़े दुनिया के बिजनेसमैन है वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एलोन मस्क का मामला नहीं है। ये यूके, फ्रांस, यूएई के देश ऑफिशियली यूएनओ पे प्रेस कर रहे हैं। जयशंकर जी ने एक बार कहा था, और बिल्कुल ठीक कहा था, कि बदकिस्मती से ये जो यूएन यूज्ड टू बी मोर रेलेवेंट इन 1950s। अब बहरहाल यूके, फ्रांस, यूएई सारे कह रहे हैं यूएनओ
पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई होना चाहिए भारत को भी यूएनएससी का मेंबर। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने एक मैसेज में कहा था कि बड़े दुख की बात है कि अफ्रीका यूएनएससी का मेंबर नहीं है। बिल्कुल वो ठीक कहा, अफ्रीका को भी होना चाहिए और भारत को भी होना चाहिए। 1.4 प्लस बिलियन लोगों का देश, इकॉनमी कहाँ पे पहुँच गई, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी है, तीसरी बनने के रास्ते में, और तीसरी का सिर्फ सवाल नहीं है, वो डबल डिजिट में आएगी, यानी 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो आ जाएंगे। और उससे सबका जो है जीडीपी पर कैपिटा भी, देश का भी जीडीपी सब बढ़ेगा। इलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। अब ये जो बात है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये वाली बात की है। अच्छा, उन्होंने अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मर्तबा ये बात की है, क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखें ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए इन कंट्रीज को। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले, परमानेंट सीट दें, हम डिमांड करते हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद होगा, डॉक्टर जयशंकर ने एक वर्ड कहा था, सेल्फ सिलेक्टेड 5 चौधरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि ये 5 चौधरीज जो है कहाँ से आ गए। एक फैक्टर इसमें ये भी हो सकता है, देखिए वो बिजनेसमैन है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर है, उसको वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन उसको लोगों ने वहाँ पे बताया हो कि टेस्ला जो है उसको इंडिया में वो नहीं मिल रहा जो टेस्ला चाहता है। तो हो सकता है टेस्ला इस वक्त चाइना में तो बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर टेस्ला वो बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। सुनने में आया था कि इस साल 2023 में, ये जो पिछला साल गुजरा है, दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है टेस्ला के हवाले से। और नरेंद्र मोदी आई थिंक जब जून में गए थे या पिछले साल यूएन में गए थे, कहाँ गए थे अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनकी टेस्ला के सीईओ से मुलाकात हुई थी और उस वक्त ये बातें चली और उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ करेंगे जो टेस्ला को चाहिए होगा। सुनने में आ रहा था वो कोई ज़मीन चाहते थे, कोई इस तरह की चीज़ें चाहते थे और टैक्स कम करना चाहते थे, जिसको पहले तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक फैक्ट्री जो है वो बर्लिन में भी लगा ली थी और ये भी एक चीज़ थी। अब इंडिया ज़ाहिर बात है चाहता है कि जितने बड़ी ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं ये इंडिया में आके, अगर भाई बोइंग अपना आके सेटअप लगा सकता है अमेरिका में के बाद सबसे बड़ा सेटअप वो इधर लगा सकता है, तो एशिया इज़ वेरी रिच। इंडिया के अंदर खुद बड़े हज़ारों मिलीनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस सारे खिते के अंदर। सो इंडिया इज़ बिकमिंग अ हब फॉर दैट रीजन।